हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है जी तुहाडा यूट्यूब चैनल परमार एजुकेशन ते। जिद्दां कि तुहानूं सब नूं पता ही आ कि हरियाणा TGT का पेपर जिन्हां ने भी भरिया सी, स्क्रीनिंग पेपर सी जिहड़ा पंजाबी दा, उहदी तरीक आ चुकी आ। काफ़ी दिन की आई हुई है तरीक वैसे, तो 19 तरीक नूं पेपर होण जा रहा वा। तो उहदे नाल संबंधित एक मैं टॉपिक लैके आया तुहाडे लई। तो वैसे भी ये टॉपिक मास्टर कैडर पंजाबी दे लई भी जिहड़ा वा वो लाहेवंद आ। UGC नैट का पेपर देना होवे उत्थे भी पूछा जा सकदा वा। स्कूल लैक्चरार पंजाबी का या प्रोफैसर का पेपर देना होवे पंजाबी का, तो वो भी ये प्रश्न आ सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वा। आम तौर पर तुसी सारिਆਂ ने सुनिया ही होगा, पढ़िया भी होगा। ये बारे थोड़ी जी डिटेल च गल करांगे अज आपां। तुहानूं पता वा कि आपां जिहड़ा भी टॉपिक करते हैं आपां बिल्कुल डिटेल दे विच समझाईदा वा कि इक्को वारी समझण दी लोड़ पवे ते बाद विच पेपर दे विच जिੱਥੋਂ मर्जी प्रश्न आ जाए वो सही होना चाहिए, तो हुंदा भी है। अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक आ वो हैगा वा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वैसे तो अंग्रेजी का शब्द हैगा वा, पर इनू आपां पंजाबी दे विच निपात के तौर पर पढ़ते हैं। पार्टिकल्स निपात वख-वख विद्वानां ने वख-वख अपनियां प्रमाणिक किताबां दे विच इहदी परिभाषा की दित्ती आ, इहदियां किस्मां की दित्तियां वा। अज आपां उहनां दी गल करांगे। सब तो पहलां जे आपां गल करिए पार्टिकल्स की, जां जिन्हों निपात कहा जाता वा, तो आपां पहलां बूटा बराड़ नूं आधार बना के गल करते हैं कि बूटा बराड़ होनी इहदी की परिभाषा दिंदे आ निपात की। निपात वो दसदे आ कि संस्कृत भाषा का शब्द आ। एक दो गल्लां मैं लिखाऊंगा। निपात संस्कृत भाषा का शब्द आ जिहदी व्युत्पत्ति कित्थों होई है, जिहड़ा कित्थों आया वा, वो जिहड़ा धातु शब्द जिहड़ा सी पत, धातु शब्द आ संस्कृत का, धातु शब्द आ पत। संस्कृत भाषा का धातु शब्द पत, उहदे अगे जिहड़ा वा वो नी ला के, उहदे अगे नी ला के निपात बनिया। पत धातु शब्द के अगे नी ला के निपात बन गया वा, जिसका अर्थ की हैगा वा कि आप मुहारे मूहों प्रगट होने वाले शब्द। निपात की होंदे आ कि अपने आप मुहारे प्रगट होने वाला जिहड़े आ जां आप मुहारे प्रगट होने वाले शब्द, उन्हां नूं आपां निपात कहंदे आ। इहदे अर्थ हुंदे आप मुहारे प्रगट होने वाला, इहदे निपात दे आप मुहारे प्रगट होने वाला, ते ओह निपात आ। हुण इहदी जिहड़ी दूजी परिभाषा दित्ती जांदी है निपात की, तुसी लिख सकदे जे ओह की हैगी है। निपात ओह शब्द हुंदे हन, मैं बोलदा वां, बिल्कुल आपां व्याकरणक परिभाषा की गल करांगे जिद्दां बूटा बराड़ जी हुणां ने व्याकरणक परिभाषा इहदी दित्ती आ। बिल्कुल पहलां उदां ही लिखो, फिर आपां इहनूं समझांगे। वो लिखदे आ कि निपात ओह शब्द हन जो वाक बनतर विच किसी व्याकरणक प्रकार, बाद च मैं समझा देना, पहलां लिख लो। निपात ओह शब्द हैं जो किसी व्याकरणक प्रकारज, जो किसी व्याकरणक प्रकारज दे समर्थ ना हुंदे होए भी, दे समर्थ ना हुंदे होए भी अर्थ पक्ष तो किसी ना किसी तरह प्रभाव पाउंदे हन। अर्थ पक्ष तो किसी ना किसी तरह प्रभाव पाउंदे हन। ठीक है जी। इहदा मतलब की हैगा वा, ये परिभाषा भी पेपर दे विच आ सकदी है तुहानूं कि वह शब्द जां वह शब्द किहड़े हुंदे हन जो किसी व्याकरणक प्रकार दे समर्थ ना हुंदे होए भी अर्थ पक्ष तो किसी ना किसी तरह प्रभाव पाउंदे हन। वो निपात हुंदे हन, वो पार्टिकल्स हुंदे हन। ते इह तों भाव की आ, जो किसी व्याकरणक प्रकार दे समर्थ ना होण जां नहीं हुंदे। इसदा मतलब की हैगा वा कि व्याकरणक प्रकार की हुंदा वा अपनियां शब्द श्रेणियां जिहड़ियां 8 आ। 8 अपने को शब्द श्रेणियां वा। नाम, पड़नाव, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक ते विस्मक। ये 8 शब्द श्रेणियां वा। तो इन्हां दे विच कहा जांदा वा कि वो जिहड़े निपात हुंदे आ जिहड़े किसी व्याकरणक प्रकार दे समर्थ नहीं हुंदे, कि व्याकरण दे विच इन्हां शब्द श्रेणियां दे विच कोई थां नहीं हैगी पार्टिकल्स दी। जिद्दां एक वाक आ, वाक दे विच आपां नूं पता नाम भी हुंदा वा, पड़नाव भी हुंदे आ, क्रिया भी हुंदी आ, विशेषण भी आ जांदे आ, संबंधक भी आ जांदे आ, योजक भी आ जांदे आ। पर ये जिहड़े अनुपात ये वाक दे विच नहीं हुंदे,
इन्हां श्रेणियां दे विच नहीं हुंदे, वाक दे विच मौजूद हुंदे आ पर ये इन्हां श्रेणियां दे विच नहीं हुंदे। इन्हां दी अलग तो श्रेणी बनाई गई आ जिन्हों व्याकरण दे विच पार्टिकल्स जां निपात कहा जाता है। बस इन्ना क फिलहाल चेता रखियो। इहदी जिहड़ी वंड कीती आ विद्वानां ने वो अलग अलग प्रमाणिक किताबां 'च अलग अलग कीती आ। आपां भाषा अकैडमी जिहड़ी अपनी पंजाबी भाषा अकैडमी उहदे आधार ते भी गल करांगे इहदी वंड दी, जां होर जिहड़ियां भी प्रमाणिक किताबां वा बूटा बराड़ होना दी जिहड़ी पंजाबी व्याकरण आ उहदे आधार ते भी गल करांगे कि इन्हां नूं किद्दां उन्हां ने दर्शाया वा, वंड कीती आ ते समझाया वा। परिभाषा समझ लग गई होगी तुहानूं कि इन्हां दा प्रकार जिहड़ा वा किसी भी व्याकरणक श्रेणी के अधीन नहीं आता, किसी भी व्याकरणक प्रकार जिहदे इह समर्थ ना नहीं हैगे, मतलब ये किसी भी शब्द श्रेणी के अधीन नहीं आते पर फिर भी अर्थ पक्ष तो किसी ना किसी तरह प्रभाव पाउंदे आ। वाक दे विच, वाक की गल करदे पे, वाक दे विच जदों इन्हां दी वरतों हुंदी आ ते अर्थ पक्ष तो प्रभाव पाउंदे आ। कहण तो की भाव आ अगर इन्हां दी वरतों ना करांगे ते अर्थ तब्दील होणगे, वाक दे अर्थ प्रभावित होणगे। उदाहरणां दी आपां गल करांगे। एक अद्धी परिभाषा होर मैं दस दिंदा तुहानूं जिहड़ी अलग अलग किताबां 'च दित्ती हुंदी आ। इह भी कहा जांदा वा कि जिहड़े पार्टिकल्स आ अजिही शब्द श्रेणी आ जिसदा वकात्मक कारज तां प्रतੱਖ हुंदा है, जिसदा वकात्मक कारज तां प्रतੱਖ हुंदा है। यह भी मैं परिभाषा लिख दिना। कई बारी ना परिभाषावां दे विचों पेपर 'च प्रश्न आ जांदे हुंदे आ, मास्टर कैडर कह लो जां होर जिहड़े भी पेपर पंजाबी दे उन्हां दे, तो वो आपां नूं पता होना चाहिए परिभाषावां अलग अलग किताबां 'च किद्दां दित्तियां होईयां। ये भी लिख लो कि जिसदा वकात्मक कारज निपात जां पार्टिकल्स की हुंदे आ, जिसदा वकात्मक प्रकारज तां प्रतੱਖ हुंदा है। ये तकनीकी शब्दावली वरती हुंदी आ अपने किताबां दे विच ते इहनूं आपां समझ के भी करांगे। जिसदा वकात्मक प्रकारज तां प्रतੱਖ हुंदा है परंतु इस नूं किसी बजवीं शब्द श्रेणी विच शामिल करना असंभव है। वकात्मक प्रकारज तां प्रतੱਖ हुंदा है परंतु इस नूं किसी बजवीं श्रेणी विच शामिल करना असंभव हुंदा है, असंभव है जां असंभव हुंदा है। ये किसी शब्द श्रेणी दे विच नहीं आउंदे। इन्हां दा जिहड़ा वकात्मक प्रकारज आ वाक दे विच जिथे ये कारज कर रहे हुंदे आ, उदाहरण देवांगे सारा क्लीयर हो जाऊगा। वाक दे विच जिथे ये कारज कर रहे हुंदे आ वो इन्हां दा प्रतੱਖ हुंदा, वाक दे विच वरतों हुंदी आ इन्हां दी। ते बूटा बराड़ होनी कहंदे आ कि अर्थ नूं प्रभावित भी करदे आ पर कहंदे आपां इन्हां नूं शब्द श्रेणियां 'च नहीं रख सकदे, इन्हां नूं आपां किसी व्याकरणक प्रकारज दे समर्थ नहीं रख सकदे। ठीक है, वकात्मक प्रकारज जरूर आ, वाक दे विच भूमिका जरूर है इन्हां दी पर व्याकरणक प्रकारज नहीं हैगा। आ दोवां शब्दां 'च फर्क हैगा जी। वकात्मक प्रकारज हुंदा कि वाक दे विच थां हैगी, इत्थे आपां हां लिखदे पए आ कि वकात्मक प्रकारज हुंदा है पर इत्थे आपां लिखदे पए व्याकरणक प्रकारज दे समर्थ नहीं है, मतलब व्याकरण दी किसी शब्द श्रेणी दे विच नहीं आउंदे। व्याकरण दे विच इन्हां दी अलग तो शब्द श्रेणी बनाई आ जिस नूं आपां पार्टिकल्स जां निपात कहंदे आ। सब तो पहलां आपां भाषा अकैडमी दे आधार ते गल करदे आ कि भाषा अकैडमी अपनी पंजाबी दी उन्हां ने इहदे किन्ने वंड दस्सी आ पार्टिकल्स दी, ते ओह लिखदे आ कहंदे आ कि बनतर दे वाक दी बनतर दे आधार ते गल करिए ते पार्टिकल्स दो तरह दे हुंदे आ। हुण तुसीं ओह नोट कर लो। एक मैं एग्जाम्पल तुहानूं इत्थे ही दे देना, समझ लग जाऊगी। वाक दी बनतर दे आधार ते, वाक दी बनतर दे आधार ते पार्टिकल्स दो तरह दे हुंदे आ। हुण पेपर 'च वेख लिओ किद्दां प्रश्न हैगा, जिद्दां मैं लिखदा पिया वां इहनूं इदां ही नोट करके रखना। जे पेपर 'च आ जाए प्रश्न वाक दी बनतर दे आधार ते पार्टिकल्स किन्नी तरह दे आ ते उत्तर लाउणा वा दो तरह दे आ। वाक दी बनतर दे आधार ते किहड़े किहड़े आ? नांवाचक आ ते दबाववाचक आ। ये भाषा अकैडमी के अनुसार नांवाचक ते नंबर 2 दबाववाचक, ये दो तरह के होंगे। भाषा अकैडमी वाले कहते नांवाचक ते दबाववाचक पार्टिकल्स दो तरह के वाक की बनतर के आधार पर। नांवाचक किहड़े होंदे आ? आम तौर पर जिहड़े शब्द आपां वाकां दे विच वरतदे आ, ना शब्द वरत लिया, नहीं वरत लिया, नहीं वो वरत लिया, ठीक है, जां मत वरत लिया। हुण आपां इहनूं अगे आपां करदे आ। नांवाचक लिख लो। नांवाचक पार्टिकल किहड़े हुंदे आ? ना शब्द वरत लिया वाक दे विच, नहीं वो वरत लिया, मत वरत लिया,
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅਵਾਚਕ ਚ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜਨਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਣਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਪਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਮਤ ਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੌਰੀ ਮਤ ਜਾਈ, ਪੇਕੇ ਮਤ ਜਾਈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਤ ਜਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਤ ਜਾਈ, ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਨਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦਬਾਅਵਾਚਕ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਬਾਅਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੀ, ਈ, ਹਾਂ, ਤੇ, ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ, ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬਾਅਵਾਚਕ, ਨਿਪਾਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅਵਾਚਕ ਆ। ਭਲਾ, ਨਾ, ਖਾਂ, ਭਲਾ, ਖਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ, ਕਾਹਦਾ, ਬਹੁਤਾ, ਜੋ ਜਾਂ ਕਾਹਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਆਦਿ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਵਾਚਕ ਨਿਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਸਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਮੁਖ, ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ, ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਿਪਾਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਂਵ ਆ, ਪੜਨਾਂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨਿਪਾਤ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਨਿਪਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ
ये सारे दे सारे पार्टिकल होंदे आ जिथे भी वाक दे विच होण। ठीक है, बड़े तरह दीयां उदाहरणां इन्हां दीयां। रोटी कादी सी एवें डंग टपाई सी, रोटी कादी सी एवें डंग टपाई सी। कादी शब्द भी निपात वजों ही वरत्या गया। रोटी कादी सी एवें डंग टपाई सी मतलब कहण तो की भाव आ सौखी शब्दावली दे विच कि ਜਿਹੜੇ वाक दे विच किसी शब्द श्रेणी के अधीन नहीं आउंदे, ਜਿਹੜੇ शब्द नाव प्रनाव विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंधक योजक नहीं हुंदे, उस तो इलावा हुंदे आ वाक दे विच, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਪਾਤ ਹੁੰਦੇ। बस इन्ना के चेता रखियो, इन्ना की हैगा जे निपात। इस तो इलावा निपात नहीं हैगा। हाँ, बूटा बराड़ होना ने इनू डिटेल दे विच जिहड़ा इहदे बारे गलबात कीती आ, पर तुहाडे पेपर दे लई इन्ना ही काफ़ी। जिन्हां ने हरियाणे का पेपर देना जां पंजाबी मास्टर कैडर का देना, इन्ना ही काफ़ी आ। बूटा बराड़ ने जिहड़ी वंड कीती आ ਉਹ मैं तुहानूं थोड़ी जी बोल के दस दिना वा, डिटेल च समझनी होगी तो जदों भी मैनूं कहोगे मैं तुहानूं उहनूं डिटेल च भी समझा दूँगा। बूटा बराड़ की कहंदे आ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨਿਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਪਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੂਟਾ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਪਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਾਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੂਟਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਆ, ਬੰਧੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆ। ਮੁਕਤ ਆ, ਬੰਧੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆ। ਮੁਕਤ ਨਿਪਾਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਕੱਲਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਿਪਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ, ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਹੈ, ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਿਪਾਤ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਿਪਾਤ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਣ। ਬੰਧੇਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਧੇਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਭਰ, ਮੁੱਠ ਭਰ, ਘੜੀ ਕੂ। ਸ਼ੇਰ ਭਰ, ਮੁੱਠ ਭਰ, ਘੜੀ ਕੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘੜੀ ਕੂ ਲਈ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਘੜੀ ਕੂ ਖਲੋਤਾ। ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਖਲੋਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜੀ ਕੂ ਹੀ ਜਾਂ ਘੜੀ ਕੂ ਖਲੋਤਾ। ਘੜੀ ਕੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬੰਧੇਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੂ ਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘੜੀ ਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਘੜੀ ਕੂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਧੇਜੀ ਨਿਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਭਰ ਜਾਂ ਮੁੱਠ ਭਰ, ਆਂਦਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਚੌਲ ਫੜ ਲਿਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਰ ਚੌਲ ਫੜ ਲਿਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੁੱਠ ਭਰ ਚੌਲ ਫੜ ਲਿਆਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਭਰ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ, ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਤੜਕਸਾਰ, ਸਵੇਰ ਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਬੰਧੇਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਧੇਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਿਪਾਤ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਪਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਕ ਸੁਣਿਓ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਧੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਦੋ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਪਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, ठीक है। खा भला, खा जरा, ये इन्हां दियां कुछ क होर उदाहरणां। एक ये दस्से बूटा बराड़ होना ने, एक होर आ वो भी मैं तुहानूं दस ही दिना। खत्म करते हैं निपातां नूं। पेपर च जिथों मर्जी प्रश्न आ जाए, कदी गलत नहीं होऊगा। इस तो बाहर दी जे निपात हैगे, जिन्नियां भी व्याकरण दीयां प्रमाणिक किताबां वा सारियां नूं मैं आधार बना के जां सारियां नूं आपां आधार बना के खोज के देख लिया वा, ते सारियां दे विच इहो कुछ है। और जिन्नियां भी हैगियां बहुत आ व्याकरण दीयां किताबां, कईयां दा काम आ, सुखविंदर सिंह संघा होना दा काम आ, हरकीरत सिंह होना दा काम आ, प्रेम प्रकाश होना दा काम आ व्याकरण ते, फिर नरिंदर सिंह दुग्गल होना दा काम आ। कई व्याकरणकार आ जिन्हां दा व्याकरण ते काम हैगा, ते बहुत वधिया कार्ज कीता, बहुत वधिया काम कीता। भाषा अकैडमी वालियां दा, वेद अग्निहोत्री वालियां दा, कई विद्वान हैगे आ। बलदेव सिंह चीमा वा, सुखविंदर सिंह संघा वा, कई विद्वान है जिन्होंने व्याकरण ते काम किया होया, ठीक है। सारिਆਂ ਨੂੰ उधार बना के आपां गल कर रहे हैं, तो ये सब तो सटीक जे जो मैं तुहानूं समझा रहा, जिथों मर्जी प्रश्न आ जाए इतों बाहर नहीं जाता। इस तो इलावा एक होर किस्म दसी आ बूटा बराड़ होना ने, वो कहते आ कि अर्थां दे पक्ष तो अगर आपां पंजाबी भाषा दे विच निपातां दी वंड करनी होवे ते वो 5 प्रकार नाल हुंदी। अर्थां दे पक्ष तो हुण ये अलग अलग जे, अर्थां दे पक्ष तो निपात किन्नी तरह दे आ, ते अर्थां दे पक्ष तो निपात जिहड़े 5 तरह दे आ। इस तो पहला मैं तुहानूं की लिखाया सी, वो सारे चेता रख लिओ। वाक बनतर के आधार पर पार्टिकल्स किन्नी तरह के, पहली स्लाइड सी जी, वाक बनतर के आधार पर वो 2 तरह के सी, नावाचक ते दबाववाचक। इदां अलग अलग लिख लो, जिद्दां पेपर च प्रश्न होवे पता होना चाहिए। वाक की बनतर के आधार पर 2 तरह के आ, नावाचक ते दबाववाचक। इस तो बाद आपां गल कीती सी कि वरतों के पक्ष तो किन्नी तरह के, वो 3 तरह के आ वरतों के पक्ष तो, जिहड़े मुक्त सी, बंधेजी सी ते संयुक्त सी। फिर आपां हुण गल करन लगे आ कि अर्थां दे पक्ष तो किन्नी तरह दे निपात, ते वो 5 तरह दे आ। वो किदां, किहड़े किहड़े? विस्मक, विशेषणी, विस्मक। बूटा बराड़ होनी जिहड़ी विस्मक शब्द श्रेणी आ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਿਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਸਮਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਨਿਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਮਕ ਨਿਪਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਨਿਪਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਵਾਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਵਾਚੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲਵਾਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਬਲਵਾਚੀ ਹੋ ਗਏ, नावाची हो गए ते प्रश्नवाची हो गए। ये 5 तरह के निपात आ जिहड़े बूटा बराड़ होनी वंड करते आ अर्थ के पक्ष तो। हुण ये की हुंदे बड़े सौखे आ, इन्हां दे विच कुछ नहीं आ। विस्मक आपां सारिआं ने 9वीं 10वीं तक पढ़े होए आ कि विस्मक की हुंदे आ, खुशी गमी जां किसी भी तरह की भावना के प्रगटा दे लई जिहड़े आप मुहारे शब्द मूहों निकल जाते आ। आपां पढ़ी होई है परिभाषा, वो विस्मक आ। किन्नी तरह के आ विस्मक? 9 तरह के आ, ठीक है। जिहड़े आपां पढ़े आ प्रशंसावाचक, आपां कह दईए बल्ले, अशके, धन, ये प्रशंसावाचक हो जाते, ये भी आप मुहारे निकलते आ। ये होर किसी शब्द श्रेणी दे विच नहीं आउंदे, इन्हां दी अलग तो शब्द श्रेणी बनाई आ। हाँ, छोटियां क्लासां दे विच मैं तुहानूं दस्सिआ आपां इन्हां नूं विस्मक के तौर पर पढ़ते हैं, पर जदों आपां हायर एजुकेशन की गल करिए जां आधुनिक भाषा विग्यान की गल करिए तो फिर ये जिहड़ी शब्द श्रेणी हुंदी आ, ये निपात इहदा अलग तो ना रखिया गया। निपात उहदे अधीन विस्मक आउंदे आ, बस इन्ना कुछ चेता रखिओ। फिर इस तो इलावा विस्मक जिहड़े 9 तरह के तुसीं पढ़े आ, प्रशंसावाचक हो गए, सूचनावाचक हो गए, वेखी, बची, इदां दे शब्द। फिर संबोधनी, संबोधकी या संबोधनीवाचक, अड़ियो, वे, नी, इदां दे शब्द। कुड़े, ओए, बीबा। शोकवाचक, करुणामई जिहड़े, अफसोस, ओए, उफ, इदां दे। फिर फिटकारवाचक, लानत पाउण दे लई आपां दुर फिटे मूँह, ठीक है, इदां दे शब्द वरतों करते हैं। धिरकार, तो ये जिहड़े शब्द आ ये फिटकारवाचक हो गए विस्मक। सत्कारवाचक, जी आयां नूं, आओ जी, धन भाग। असीसवाचक, जिउंदा रह, जवानियां माणो, जुग जुग जियो, ये जिहड़े। इच्छावाचक, काश, जे, हे राबा, हे करतार, इच्छावाचक हो गए। हैरानीवाचक, हैं, हल्ला, इदां करके जिहड़े बोलते हैरानीवाचक। वाह बई वाह, ठीक है। ये हैरानीवाचक 9 तरह के विस्मक आ, तो ये तुसीं पढ़े आ सारिआं ने, तां करके आपां इहनूं जिहड़ा वा जल्दी करदे आ।
फिर इस तो बाद जिहड़ी अगली कैटागरी आती है वह बलवाची, जिहड़े मैं तुहानूं समझा ही दित्ते आ। दबावाचक जिहड़े आपां पढ़े सी सेम ओही ही वाला तां वाला जिहड़ा वा खां जरा खां भला, तो ये जिहड़े बलवाची हो गए। नावाची भी तुसीं पढ़े आ, उदों आपां पहलां हुणे पिछे पढ़ के आए आ। नावाची ना नहीं नहीं हो मत वो वाले नावाची भी हो गए। ठीक है। विशेषणी जिहड़े हुंदे आ विस्मक वो लिख लो किहड़े हुंदे आ। विशेषणी दे विच जिद्दां मैं तुहानूं कहा सी मुठ भर जिहड़े आपां उहदे विच कीते सी जिहड़े संयुक्त तो पहलां जिहड़े बंधेजी दे विच वो विशेषणी कि जिहड़े विशेषता दसदे मुठ भर गिठ कू। ठीक है। वो जिहड़े भी आ भर कू निक्का जिहा जरा कू ये विशेषणी है। 3 याद रख लो पेपर च आ सकदे भर कू निक्का जिहा। ते इस तो इलावा एक होर लिख लो नाल इहदे भर कू निक्का जिहा ते जरा कू घड़ी कू वो भी आ जाते नाल ही जिहड़े आपां बंधेजी दे विच कीते आ। कह लो कि विशेषता दस्सण दे लई जिहड़े कीते आपां किसी की विशेषता दस्सण दे लई जिहड़े वरते जाण निपात वो विशेषणी निपात हुंदे आ। भर कू निक्का जिहा जरा कू ये 3 जिहड़ियां उदाहरणां वे जरूर चेता रखियो। पेपर च कई वारी प्रश्न बन जांदा हुंदा वा कि भर कू जिहड़ा वा वो किहड़ा अनुपात है, वो विस्मक है, वो विशेषणी है, वो बलवाची है, नावाची है कि प्रश्नवाची है। तो उत्थे फिर जे पढ़िया होगा तो उत्तर लाउणा सौखा हो जाऊगा। ठीक है। भर कू निक्का जिहा जां जरा कू जां मुठ भर सिर भर ये सारे जिहड़े आ ये विशेषणी निपात है। ये हो गए। फिर इस तो इलावा आंदे आ प्रश्नवाची निपात। ये अलग तो एक कैटागरी बना के दसी हुई आ बूटा बराड़ होना ने प्रश्नवाची निपात की। ये 2 जिहड़ियां शब्दां नूं रखदे आ की ते क्यों। आंदे की ते क्यों जिहड़े हैगे आ ये प्रश्नवाची निपात वजों जिहड़े आ प्रश्नवाची निपात वजों वरते जांदे आ। जिद्दां तू की करदा पिया है आपां कह दईए तू की करदा पिया है तो ये की जिहड़ा वा वो प्रश्नवाची है। जां क्यों भाई हुण तू ठीक है ये उन्होंने उदाहरणां दित्तियां। क्यों भाई हुण तू ठीक है क्यों जिहड़ा वा प्रश्नवाची निपात है। तो तू की करदा पिया है तो ये की जिहड़ा वा वो भी प्रश्नवाची निपात हैगा। इहो ही हैगे जे निपात बस इन्ने ही जे निपात सारे तुहानूं डिटेल च समझा दित्ते आ। हुण पेपर च प्रश्न ना गलत करके आए इहदे च। ठीक है। तो ये वीडियो जिहड़ी आ इहनूं वध तो वध शेयर करो सारिਆਂ दे नाल तां जो सारिਆਂ नूं समझ आ सके। जिथे नहीं पता लगा उत्थे मैनूं फोन करके भावें पुछ लिओ जां कमेंट दे विच कह दो तो उत्थों आपां दोबारा समझा दांगे। तो शेयर जरूर करो। एक चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। वीडियो दे विच जिहड़ा वा वो जिहड़ा जदों वीडियो देखदे जे तो रैड जे कलर का सबसक्राइब बटन आ उन्होंने ऑन करके नाल बैल आइकन भी ऑन कर लिओ घंटी वाला बटन तां जो जिहड़ी अगली वीडियो आऊगी वो तुहानूं नाल दी नाल ही पता लगती जाऊगी। तो लैके आवांगे टॉपिक तुहाडे लई इदां दे जिहड़ा भी टॉपिक तुहानूं औखा लगदा जिहदे च भी मुश्किल आ थोड़ी बहुती भी मुश्किल आ नहीं समझ आ रहा वो कमेंट कर दो तुसीं उहदे ते आपां वीडियो बना दांगे। ठीक है। बड़ा ही सौखा हुंदा व्याकरणक जिहड़ी हुंदी है समझ के करनी पैंदी है। जिद्दां इहदे विच जिहड़ी तकनीकी शब्दावली दित्ती हुंदी आ उहनूं ध्यान दे नाल पढ़ के उहनूं समझना पैंदा वा कि कहना की चाहुंदे फिर समझ लग जाती। व्याकरण कोई औखी नहीं हैगी ते व्याकरण चों हमेशा ही पूरे च पूरे नंबर आउंदे जे आपां चंगी तरह समझ लईए। ते तुहानूं पता वा मास्टर कैडर दे लई भी किन्नी लाहेवंद आ। 40-50 क्वेश्चन पिछली वारी मास्टर कैडर दे व्याकरण दे विच ही बन गए सी। DSSS भी दिल्ली का पेपर देना जिन्हां ने ਉਹਦੇ ਲਈ व्याकरण बड़ी लाहेवंद आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो हरियाणे के जोड़े स्टूडेंट है वह भी दस रहे थे पिछला जो हरियाणे का TGT का पेपर होया सी स्क्रीनिंग व्याकरण जी सी बहुत आई सी। तो इस करके व्याकरण बहुत ही जरूरी है। ठीक है। किते भी किसी भी टॉपिक च व्याकरण के प्रॉब्लम है तुसीं कमेंट कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो। तो जिन्हें भी मास्टर कैडर की जिहड़ा वा वो गाइडेंस लैनी आ तैयारी की वो जिहड़ा तुसीं इस नंबर पर संपर्क कर लिओ 77 175 13 990 ये जिहड़ा ते 82 890 94 633 जिहड़े ते मर्जी संपर्क कर दिओ। तो अज लई इन्ना ही आ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। धन्नवाद शुक्रिया।